जैसे कि हमने वादा किया था, हर सावन के सोमवार को हम आपके लिए लेकर आएंगे महादेव की एक ऐसी अद्भुत, अलौकिक और रहस्यमयी कथा जो न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगी, बल्कि आपको शिव की लीला का वो पक्ष दिखाएगी जो शायद आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। तो आज पेश है शिव का किरात अवतार और पाशुपतास्त्र का रहस्य। जब महाभारत का युद्ध पास आ रहा था तो पांडवों को ज्ञात हुआ कि केवल वीरता से नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों से ही वो अधर्म के खिलाफ विजय प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें ऐसे अस्त्र चाहिए जो देवताओं तक सीमित हैं और उनमें सर्वोच्च है पाशुपतास्त्र, लेकिन उसे देने वाले कोई साधारण देव नहीं, स्वयं महादेव हैं। अर्जुन निकले उत्तर की ओर, जहां घने जंगलों और हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच उन्होंने तपस्या शुरू की। भीषण ठंड, भूख, जंगली जानवरों और एकांत की पीड़ा को सहते हुए अर्जुन ने एक ही मंत्र का जाप किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, फिर महीने। अर्जुन की देह क्षीण हो गई, लेकिन संकल्प अडिग रहा। एक दिन जब अर्जुन ध्यान में लीन थे, तभी वहां प्रकट हुआ मूकासुर, एक राक्षस जिसने कई ऋषियों को मारा था। उसने अर्जुन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने बिना विचलित हुए धनुष उठाया और राक्षस को रोक लिया, लेकिन तभी जंगल में एक विचित्र और रहस्यमयी शिकारी आया। शरीर पर राख, जटाएं, धनुष कंधे पर और आंखों में जलते हुए तेज। उस शिकारी ने भी राक्षस को मारने का दावा किया। अर्जुन ने कहा, तू कौन है? ये राक्षस मैंने मारा है। शिकारी बोला, मैं वनवासी किरात हूँ, मेरी भूमि पर तेरा कोई अधिकार नहीं, राक्षस मैंने मारा है। विवाद हुआ और धीरे धीरे बढ़ा। बिना एक शब्द कहे अर्जुन ने युद्ध के लिए धनुष उठाया। उसने ब्रह्मास्त्र तक चला दिए, लेकिन किरात जैसे पत्थर की दीवार बना रहा। अर्जुन हैरान था, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं। किरात ने मुस्कुराकर कहा, शक्ति वही है जो संयमित हो। अर्जुन ने फिर प्रयास किया, लेकिन किरात हर बार को ऐसे रोकता जैसे उसे पहले से सब ज्ञात हो। अंततः किरात ने अर्जुन को पृथ्वी पर गिरा दिया, पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने बगल में शिवलिंग बनाया, आंखें बंद कर जल चढ़ाया, और जैसे ही उसने जल चढ़ाया, देखा वही किरात अब शिव रूप में प्रकट हो चुके थे। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। शक्ति से पहले समर्पण जरूरी है। तुम विजेता नहीं, भक्त बन चुके हो। यही सच्चा योद्धा होता है। उन्होंने अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया, ब्रह्मांड का सबसे विनाशकारी दिव्यास्त्र। लेकिन एक रहस्य जो सिर्फ कुछ ग्रंथों में दर्ज है, पाशुपतास्त्र का उपयोग अगर किसी ने अहंकारवश किया तो ये लौटकर उसे ही नष्ट कर देता है। यह अस्त्र न केवल बाहरी युद्धों के लिए है, यह अंदर के अज्ञान, लोभ और क्रोध के राक्षसों को नष्ट करने का साधन है। महादेव का किरात अवतार केवल अर्जुन की परीक्षा नहीं थी, ये एक प्रतीक था। शिव जब भी किसी को वरदान देते हैं, पहले उसे उसकी सीमाओं से लड़वाते हैं। यही शिव की लीला है। वो जो देता है, पहले उसकी कीमत जानना चाहता है। पाशुपतास्त्र कोई शस्त्र नहीं, एक चेतना है जो केवल उन्हें प्राप्त होती है जो स्वयं को शिव के चरणों में समर्पित कर दें। तो अगली बार जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, याद रखिए, महादेव सिर्फ सुनते नहीं, वो परीक्षा भी लेते हैं। और जब वो स्वयं किरात रूप में सामने आए, तो क्या आप तैयार होंगे अपनी परीक्षा के लिए? हर हर महादेव। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल रहस्य कहानियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली सावन सोमवारी पर फिर मिलेंगे महादेव की एक और चौंका देने वाली कथा के साथ।